फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्लह अफवाज के फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। शुराका से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली। दिफाई तजियाकार कमर चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को, और ख़ासतौर पर जो उन्होंने खिताब किया, कितना अहम है ये खिताब आज का आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, ये एक इम्पोर्टेंट खिताब था, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये बताया है कि भारतीय जो लीडरशिप है वो जो तौजीहात दे रही है, जो लॉजिक देने की कोशिश कर रही है कि भारत ये जंग क्यों हारा, उसमें कोई वजन नहीं है। एक तरफ वो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने जाते हैं, और कहते हैं जी हम इस खित्ते के अंदर बहुत बड़े, हमारा $70 अरब डिफेंस बजट है, हम चाइना का मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को कहते हैं जी कि पाकिस्तान और चाइना का आपस में क्यों ताल्लुक है, तुर्की का बीच में क्यों ताल्लुक है। अमेरिका को कहते हैं, वेस्ट को कहते हैं हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो बेसिकली जनाब आसिम मुनीर ने इंडियन फौज और जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास के दरमियान जो इस वक्त लड़ाई चल रही है उसके बारे में बात हुई है कि देखें, भारतीय जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको जंग में झोंक दिया गया है। वो अभी तैयार नहीं थे, वो नहीं चाहते थे। देखिए, इंडिया के जो डिप्टी चीफ हैं वो ये कह रहे थे कि हमारे पास अभी सप्लाई चेन ठीक नहीं है, हम अपने अहदाफ इसलिए हासिल नहीं कर सके कि हमारे पास अभी वेपन्स नहीं है। देखिए, इंडिया, आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है। सिफरी रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल इंडिया ने सबसे ज्यादा दुनिया में आर्म्स इंपोर्ट किए हैं। इंडिया का $78 बिलियन डिफेंस बजट है। आप सिर्फ इस चीज से अंदाजा लगाएं कि सबसे ज्यादा इस खित्ते में बजट साउथ एशिया में उनका ज्यादा है, असला ज्यादा वो होते हैं। और जब जंग का मौका आता है तो कहते हैं पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात अच्छे थे, हम जंग हार गए, तुर्की क्यों बीच में आया, हम जंग हार गए। बेसिकली तो ये पॉलिटिकल क्लास और फौज आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। आज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हमने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पैसा लगाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। वो बेसिकली इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की आर्मी जो तनकीद कर रही है पॉलिटिकल क्लास के ऊपर, उसकी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इससे पहले आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ भी कहते हैं कि हमें हमारी ब्यूरोक्रेसी ये कह देती है कि इतने साल बाद आपको ये जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर मिलेगा, वो मिलता नहीं है, हमें बातें बता दी जाती हैं। आर्मी भी यही कह रही है। देखें, वैसे तो ये कहते थे कि हम इस खित्ते के अंदर हर तरह की चीजें कर सकते हैं। ये कहते थे हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं, तो ये तो 1 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जी ठीक है चिमा साहब, जैसे हारिस नवाज साहब ने एजाज़ात की बात की है, तो अब आपकी नज़र में अब जो जंग के दौरान मारे गए उनके फौजी, उनको एजाज़ात जो दिए जा रहे हैं, इससे वो क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं? देखिए जी, ये जो एजाज़ात दिए जा रहे हैं ये बेसिकली ये एक फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड है जो इंडियन फौज को दी जा रही है। देखिए, पहले तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को लाइव पता था कि हमें कहाँ कहाँ हमारी फौज मूव कर रही है, कौन कौन सा हम असला इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वो जब हम ये कहते हैं कि आपके S-400 हमने तबाह किए, तो उसके पीछे वो मोदी साहब आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब और उनकी जो फौज है, जिसे आपको याद होगा कि अभिनंदन को इन्होंने जहाज गिरने पे और एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर बनने पे इन्होंने अवार्ड दे दिया था। तो ये तो किसी को भी अवार्ड दे देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अवार्ड की वैल्यू रह गई है। जिस तरह बॉलीवुड के अवार्ड होते हैं, इंडियन फौज के भी मुझे ऐसे ही अवार्ड नजर आते हैं, और इसमें वो सेंस ऑफ प्राइड नजर नहीं आ रही। लेकिन वो अगर वो अपने फौजियों को ये प्राइड नहीं देंगे तो वो लड़ेंगे कैसे? सो लिहाजा उनको ये अवार्ड दिए जा रहे हैं ताकि अगली जंग के लिए उनको तैयार किया जाए। मोदी साहब ने, आपको पता है, अपने सियासी मकासद के लिए जंगें तो करनी है, और वो अभी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फौज को अवार्ड देंगे तो बाकी फौज जाके अपनी लड़ेगी। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है। इसमें